हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। थोड़ा लंबा टाइम बीत गया बीच में। आज हम लोग बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में, और राष्ट्रीय चिन्ह में भी हम लोग बात करेंगे तिरंगे झंडे के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। और राष्ट्रीय ध्वज हमारा कौन है? तिरंगा झंडा। हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन है? तिरंगा झंडा, जिसे संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई सन 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज कौन है? तिरंगा झंडा, जिसे संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी। 22 जुलाई 1947 ईस्वी। देखिए हमारे तिरंगा झंडा की आकृति कैसी होती है? ऐसी होती है हमारा तिरंगा झंडा। इसमें एक बीच में चक्र होता है और इस चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? इस चक्र में 24 तिलियां होती हैं। और ये जो चक्र होता है, ये जो देखिए ऊपर कैसा रंग होता है? केसरिया। केसरिया केसरिया। बीच में सफेद, नीचे हरा, और ये चक्र जो है नीला रंग का होता है। पूछेगा कि हमारे तिरंगे झंडे में कितने रंग होते हैं, लेकिन अभी हम लोग जानते थे 3 रंग होते हैं, लेकिन हमारे तिरंगे झंडे में कितने रंग होते हैं? 4 रंग होते हैं। कौन कौन भैया? केसरिया, सफेद, हरा और नीला। क्योंकि ये चक्र भी तो है। पूछता है कि नीला जो चक्र है, ये जो चक्र है कहाँ से लिया गया है? ये चक्र कहाँ से लिया गया है? तो देखेंगे आप सारनाथ में जाएंगे तो बहुत बड़का सा एक शेर आगे ऐसे रहेगा, एक शेर इस साइड में रहेगा, एक शेर उस साइड में रहेगा, एक साइड उस साइड में रहेगा, और पीछे वाला शेर हमको दिखाई नहीं देता है क्योंकि अगवे तीनों मुंह पर छेक लेता है। ठीक है, तो एक शेर जब इस साइड में है, एक शेर उस साइड, एक शेर उस साइड, 4 शेर होता है। पूछता है कि सारनाथ में शेरों की आकृति कितनी है? 4, लेकिन हमको दिखाई कितनी देती है? 3। और इसके नीचे आप लोग देखेंगे, इसके नीचे में क्या होता है? चक्रवा होता है। और यही चक्र उठा के यहाँ पे लाया गया है तिरंगे झंडे में। तिरंगे झंडे को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी। और ये जो चक्र है जो कहाँ से लिया गया है? सारनाथ में स्थित, सारनाथ जो बनारस वाला सारनाथ, वहां पे स्थित अशोक स्तंभ से इसको लिया गया है चक्र को। हमारे तिरंगे झंडे में कितने रंग? 4 रंग, केसरिया, सफेद, हरा और नीला। अब पूछता है कि केसरिया रंग किसका प्रतीक है? तो देखते हैं कि हमारे जो जवान होते हैं उनका ड्रेस भी केसरिया होता है। केसरिया से हम लोग याद करेंगे शौर्य और बलिदान। हमारे जवानों से ज्यादा बलिदान का उदाहरण कौन होगा? सबसे ज्यादा बलिदान बेचारे देते हैं, सरहद पे रहते हैं, और हम लोग तो उन्हीं के बदौलत हम लोग यहाँ पे चैन से रह रहे हैं। केसरिया रंग शौर्य और बलिदान, सफेद रंग शांति का प्रतीक है, और हरा रंग सफेद शांति, कबूतर भी सफेद, शांति, कबूतर भी शांति का प्रतीक होता है। पहले के लोग जब संदेश भेजना होता था, इस कबूतर के माध्यम से ही भेजते थे, संधि को भेजते थे, मतलब जो पत्र होता था। और हरा रंग हरियाली। भारत कैसा देश है? भारत कृषि प्रधान देश है, और कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाती है, इसलिए हरा रंग भी जरूरी है। और नीला रंग किसका प्रतीक है? जो चक्र है, नीला रंग जो चक्र है, ये चक्र जो हमारा है, ये प्रगति का प्रतीक है। इतना तो शौर्य और बलिदान, शांति, हरियाली, प्रगति, इतना तो हमारा ये झंडा ही बता रहा है। मतलब हमारे झंडे की इतनी खासियतें हैं, लेकिन हम लोग इससे अभी अनजान हैं। ठीक है, अब बोलता है कि जो राष्ट्रीय ध्वज है, इसका एक गीत भी है, जिसे झंडा गीत भी बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? झंडा गीत। और इस झंडा गीत को किसने गाया? इस झंडा गीत को, जैसे कि हमारा झंडा गीत कौन है? झंडा गीत हमारा, जैसे हमारा राष्ट्रगान होता है, जन गण मन अधिनायक जय हो, तो ये जो हमारा झंडा गीत है, झंडा ऊंचा सदा रहे हमारा,
ये हमारा राष्ट्रगीत है, जिसके रचयिता कौन है? श्यामा प्रसाद गुप्त। श्यामा प्रसाद गुप्त जिसके रचयिता हैं। एक क्वेश्चन पूछता है कि हमारी झंडा की लंबाई चौड़ाई कितनी है? तो झंडा की लंबाई 3:2 के अनुपात में होती है। 3:2 के अनुपात में, और ये 3 है, अगर इसकी लंबाई 3 है तो ये इसकी चौड़ाई 2 होगी। और जो मान लीजिए अगर हमारा झंडा झुक गया तो उसे हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय शोक। जैसे मान लीजिए वर्तमान पीएम है, वर्तमान राष्ट्रपति हैं और वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं, अगर इन तीनों की या कुछ अन्य नेताओं की मौत होती है, जैसे मान लीजिए वर्तमान जैसे हमारे मोदी जी हैं, अगर मोदी जी अपने कार्यकाल के दौरान मरते हैं तो इस समय हमारे तिरंगे झंडे को कितना दिन के लिए? 12 दिन के लिए झुका दिया जाएगा, मतलब राष्ट्रीय शोक। अगर झंडा झुका है तो किसका प्रतीक होता है? राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है। अगर वर्तमान प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अगर इनकी मौत होती है तो हमारे झंडे को 12 दिन के लिए झुका दिया जाता है। 12 दिन के लिए झुका दिया जाता है, मतलब देश में 12 दिन का राष्ट्रीय शोक होता है। लेकिन अगर पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व उपराष्ट्रपति अगर मरते हैं तब राष्ट्रीय झंडे को 7 दिन के लिए झुकाया जाता है। यानी जैसे हम लोग याद करें पूर्व है, ये तो पूर्व है तो यानी बीत चुके हैं, तो इनका कोई इतना वैल्यू नहीं है, इसलिए इनके लिए 7 दिन। और जो वर्तमान है इसलिए इनको ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, इसलिए इनके लिए 12 दिन। इतना समझ आ गया आपको? और ये 7 दिन और 12 दिन ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। जय हिंद।